दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि संभल में जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें अभी तक ये खबर आ रही है कि 5 लोगों की जो है वो अब तक जान जा चुकी है। 3 की पुष्टि हो गई थी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है जिन 2 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वो 2 लड़के भी कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम का शिकार हो गए, जान बहक हो गए, शहीद हो गए। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है, क्योंकि संसद सदन शुरू हुआ है, तो माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में एक नोटिस दे दिया और वो चाहते हैं कि संभल में जो तशद्दुद हुआ है इसको लेकर सदन में चर्चा हो। जो कुछ जामा मस्जिद पर लेकर हंगामा हुआ है, जितने लोगों की जान गई है, जो कुछ वहां पर हो रहा है, उसको लेकर किसने आवाज उठाई एक बार फिर, जिसको तमाम लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम ने। बीजेपी की बी टीम ने, एक बार फिर कह रहा हूं कि बीजेपी की बी टीम ने एक नोटिस दिया है कि संभल में जो कुछ तशद्दुद हो रहा है उस पर चर्चा की जाए। अब कौन है असदुद्दीन ओवैसी? मैं आप तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, जो सदन में संसद होने का अपना फरीजा जो है वो पूरा मुकम्मल कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, वो सांसद आवाज उठा सकते हैं। तो उन्होंने एक बार फिर एक नोटिस जारी किया और नोटिस में ये कहा है कि कम से कम जो कुछ संभल में हो रहा है इस पे जो है सदन में संसद में चर्चा होनी चाहिए। जब इस तरह का कोई भी मामला होता है, जब कोई घटना होती है, तो जो सांसद जीते हुए होते हैं, जो विधायक जीते हुए होते हैं, उन तमाम लोगों के मुंह पर जो है पट्टी चिपक जाती है। अभी तक किसी भी मुस्लिम सांसद का या विधायक का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो इसकी मार्फत में बात करे। लेकिन संभल बुरी तरीके से जल रहा है। संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। मैं एक चीज और यहां पर बता दूं कि अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में एक सीट है कुंदर की, संभल से सिर्फ 29 किलोमीटर दूरी पर है कुंदर की। वहां पर कन्वर्टेड मुसलमानों ने बीजेपी के जो विधायक को जिताया है उनको तोला, उनकी वजन के बराबर उनको नोट दिया। और आपने वो वीडियो, तमाम वीडियो देखी होंगी, जिसमें वो मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमने सपा का सफाया कर दिया है और 2027 में भी जो है यहां पर ये बीजेपी रिजर्व सीट हो गई। वो तमाम बातें आपने उस वीडियो के माध्यम से सुनी होंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो है वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं और वो इस बात पर चर्चा करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं कि संभल के जो कुछ हालात हैं वो हालात आखिर किस तरह से और कैसे बदले जाएं, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा आगजनी हुई है, बहुत ज्यादा पथराव हुआ है। प्रशासन के भी जो अधिकारी हैं उनके भी चोटें लगी हैं और मुसलमानों की जो है वो भी लोग परेशान हैं और कई घरों में जो है मातम है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि 5 लोगों की अब तक इस घटनाक्रम में जो है मौत हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अगर सदन में इस तरह की चर्चा होगी तो इन चीजों पर बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी खुद एक बैरिस्टर शख्सियत है, वो खुद एक जो है वो बैरिस्टर है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि कौन सी बात कैसे कही जानी चाहिए, क्या कानून क्या कहता है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अगर सदन में चर्चा होगी तो आज असदुद्दीन ओवैसी जरूर संभल के इस पूरे घटनाक्रम पर जो है वो चर्चा करेंगे और अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इस पर चर्चा होती है, तो ये एक बड़ा जो है मसला रहेगा। जैसे तो जिस तरह की बात कही गई है, नोटिस दिया गया है और वो नोटिस इसीलिए दिया गया है क्योंकि संभल एक बड़ा मुद्दा हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, अभी बहुत सारी वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वहां पर इंटरनेट की जो सेवा है वो स्थगित है। किसी भी जो नॉर्मल आदमी है, जो सोशली एक्टिविस्ट है, उसको भी जाने की जो है वहां इजाजत नहीं है। आई कार्ड होना चाहिए, जो है वहां एसडीएम डीएम ने जो है ऐसे आदेश जो है वो दे दिए हैं कि किसी को भी संभल की सरहद में ना घुसने दिया जाए, ना जाने दिया जाए। तो ये तमाम सिनेरियो जो है वो संभल में चल रहा है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से एक बार फिर पूछ रहा हूं कि वो तमाम लोग मुझे बताएं जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आज सदन में संसद होने का उन्होंने एक बार फिर फर्ज अदा कर दिया है और संभल का जो ये मुद्दा है इसको सबसे पहले सदन में नोटिस उन्होंने दिया है कि जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल पे चर्चा जो है वो सदन में होनी चाहिए। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है आज, तो उसमें संभल का इतना बड़ा मसला है कि सबसे पहले जो बात होनी चाहिए वो संभल की होनी चाहिए, क्योंकि 5 लोगों की वहां पर अब तक जान जा चुकी है और न जाने कितने लोग जो है परेशान है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं और सख्त इंस्ट्रक्शन दे दी गए हैं। मार्केट वहां की बंद है, स्कूल वहां की बंद है, इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दी गई है। और जो कुछ ताजा जानकारी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी संभल जाएं और आप तमाम लोगों तक ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है, वो आप तमाम लोगों तक बताया जाए। सवाल एक तरफ यह उठता है कि आखिर ये दंगा हुआ क्यों है। सर्वे 2 घंटे बहुत सुकून से पहले दिन हो गया था, दूसरे दिन जो सर्वे करने वाली टीम थी तो वो शांतिपूर्वक ऐसे ही जा सकती थी। मस्जिद की कमेटी ने या मस्जिद के जिम्मेदारान ने जब भी मना नहीं किया था जब वो सर्वे हो रहा था, लेकिन दोबारा सर्वे करने जाने के लिए आपने देखा होगा विष्णु जैन के साथ जो भीड़ जा रही है उसके साथ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लेकिन वहां पर जय श्री राम के नारे बहुत जोरों खरोश के साथ लगाए जा रहे हैं। लग रहा है कि किसी जंग पे जाने की तैयारी की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रवोक करने वाली बात है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो यही कहते हैं कि ये जो कुछ कन्वर्टेड मुसलमान हैं जिन्होंने कुंदरकी में बीजेपी के विधायक को जिताया मुसलमानों ने, तो कहीं ना कहीं
कहीं सपा उससे परेशान है और ये दंगा सपा ने ही करवाया। बहुत अलग अलग तरह के जो एलिगेशन जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि संभल को बहुत बुरी तरीके से जलाया गया है, चाहे फिर ये योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया हो, लेकिन संभल में अभी भी हालात जो है वो शांति तो है लेकिन बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी के घर का चश्मो चराग चला गया है, जिस शख्स की मौत हुई है उनमें से बताया जा रहा है कि उसके शायद 4 बच्चे हैं और नौजवान जो है इसमें गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं बार बार ये बात होती है कि दंगा हो रहा है, दंगा वाली जगह पर बताया जा रहा है कि वो अपनी दुकान पर जा रहा था, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेन सवाल यही है कि आखिर इस तरह का जो फरमान जारी किया जाता है, इस तरह का जो आदेश दिया जाता है मजहबी इदारों के खिलाफ, स्पेशली मस्जिदों के लिए जो एकदम आनन फानन में जो है वो फैसला कर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है 7 दिन के अंदर अंदर, और फिर जो लेकर गया है उसी को कमेटी का जो चेक करने गई वो खुद जा रहे हैं और उनके साथ 10-20 जो है और अलग के लोग जा रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल जो ऑफिशियल लोग हैं, जो आधिकारिक लोग हैं, वो सर्वे करने जाइए, उनका वेलकम किया है, शांतिपूर्वक वेलकम किया है, लेकिन सर्वे कराया गया है, फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, बावजूद इसके कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह में एकदम आनन फानन में भेज देना। और बड़े बड़े अधिकारियों के जो आपने देखे होंगे मीडिया पे काफी चल रहा है, उन्होंने कहा कि 3 तरफ पब्लिक थी, आमने सामने की गोली चली, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई है। तो रबड़ वाली गोली से तो मुझे नहीं लगता है किसी की डेथ हो जाएगी। अगर गोलियां चलेंगी रबड़ वाली तो किसी के निशान हो लग सकते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो उनसे कम से कम चेहरे पे, स्किन पे जो है परेशानी हो सकती है, सांस आने में लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मौत वाकई हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है आंसू गैस के गोलों से। लेकिन जिस तरह से आमने सामने की फायरिंग हुई है, इसमें जो जितने भी लोग जिनके घर के गए हैं, जिनके चश्मा चराग गए हैं, जो जान बहक हुए, उनके तमाम के घर वालों के जो वीडियो है आपने देखा होगा, एक का भाई बात कर रहा है तो एक की मां रो रो के बिलक बिलक के बात कर रही है। नौमान, नईम, बिलाल, ये तमाम लोग जो है अब तक जो है इस घटनाक्रम का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो इन तमाम के घर में एक मातम पसरा है और वो तमाम लोग जो है वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सामने से पुलिस ने गोली चलाई है, उस पुलिस की जो फायरिंग है उसी में इन तमाम लोगों की मौत हुई है। तो एक सवालिया निशान है संभल की इस पूरी जो ये घटना हुई है, इस घटना को लेकर संभल की घटना पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत सारे मुसलमानों की भीड़ अगर सामने थी तो प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां से जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से सांसद है, लोगों से अपील करनी चाहिए थी और ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम क्षेत्र में जाके जीएसआर के नारे लगाने, नारों को फिजाओं में बुलंद करना, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों को जो है प्रोवोक करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात जो है वो सिविल कोर्ट से जिस जज ने यह आदेश पारित किया है, सबसे बड़ा सवाल यह निशान उसके ऊपर है कि आखिर दूसरे पक्ष को सुने बिना उन्होंने क्यों मस्जिद का सर्वे करने के लिए भेज दिया। सर्वे करने के लिए भेज दिया तो पहले दिन कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाया था और बाद में फिर दोबारा से सुबह में आनंद फानन में दोबारा सर्वे करने के लिए टीम भेज दी। सर्वे करने के लिए टीम भेज दी तो विष्णु जैन के साथ वो कौन लोग थे आखिर जो प्रशासन के लोगों के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हुए, फजा में बुलंद करते हुए जा रहे थे और वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, ये मस्जिद की तरफ से आ रहे थे। तो सामने 3 तरफ भीड़ खड़ी होगी, तो अगर आप किसी को प्रोवोक करोगे किसी मजहबी जगह पर, अगर मुसलमान ऐसे ही किसी मंदिर पर जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे और ऐसे निकले, तो कहीं ना कहीं वो जो भीड़ होगी, जो दूसरे नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं नागवार गुजरेगा, क्योंकि वो मंदिर जो है उनकी आस्था का सवाल है, वहां वो पूजा करने जाते हैं, ऐसे ही मस्जिद में मुसलमान इबादत करने जाते हैं, वही कुछ सिस्टम हुआ है। लेकिन भीड़ पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसा दे, अपने आप पत्थर बरसा दे। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नक्शा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी पुलिस वालों के ऊपर बिल्कुल भी पत्थर नहीं बरसा सकता है। मुसलमान तो वो कौम है जिसने बाबरी मस्जिद का जो फैसला है बहुत सम्मान के साथ अपना लिया, इस वजह से कि देश में अशांति ना फैले। फिर टारगेट किया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को, फिर टारगेट किया जा रहा है संभल की शाही मस्जिद को। तो बार बार अगर आप एक चीज को लगातार टारगेट करेंगे तो सब्र का पैमाना कब तक लबरेज नहीं होगा, कब तक नहीं भरेगा, कब तक ये चीजें हैं ये ऊपर नहीं जाएंगी, कब तक ऐसे करके शांतिपूर्वक कौन इस तरह के सितम और जुल्म जो है वो सहता रहेगा। लेकिन अभी भी वक्त यही है कि जो बड़े लोग हैं, जो मुसलमानों के जो क़यादत करते हैं, उन तमाम लोगों ने मुसलमानों से यही अपील की है कि शांति बना के रखें। जो चीज कानून से मिल सकती है, जो कानूनी लड़ाई मिल सकती है, कानूनी लड़ाई लड़नी जरूरी है और कोई भी इस तरह का जो है हुड़दंग ना करे। तो हम भी मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म से तमाम संभल की आवाम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ वहां पर हो रहा है उसकी हिस्सेदारी ना बने, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है आपका कैरियर है, आपकी बहुत सारी चीजें वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो आप तमाम लोग जो वहां पर हैं वो इस चीज का इंतजार करें कि जो मुसलमानों की क़यादत करते हैं, मुसलमानों के बड़े उलेमा हैं, उनका क्या बयान आता है अदालत के तौर पे, कानूनी तौर पर वो क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे कार्रवाई होगी। तो ये तमाम चीजें जो है ये बड़ी बात है। अब जितने लोग जो गिरफ्तार हुए और न जाने कितने लोगों की वीडियोग्राफी की गई है, उन तमाम के आधार पर जो है लोगों को जो है वहां पर उठाया जाएगा, लोगों को जो है पूछताछ की जाएगी। और लगातार एलिगेशन जो प्रशासन कर रहा है वो भी यही प्रशासन जो है एलिगेट कर रहा है कि सामने से गोली चलाई गई, इनमें आपस में जो 3 तरफ से लोग आए थे, इन्होंने आपस में
गोली चलाई है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के जो है इस तरह के स्टेटमेंट आए। लेकिन इस घटनाक्रम में जो है संभल में 5 लोगों की मौत हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है, इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है, मार्केट बंद है और ये तमाम चीजें जो है वहां पर हो चुकी हैं। अब क्या कुछ आगे होगा अभी भी इस पर जो है निगाहें बनी हुई। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि जो संसद का सदन शुरू हुआ है, जो सेशन शुरू हुआ है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ये नोटिस दिया है कि संभल की इस घटनाक्रम पर सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर लगातार क्यों मुसलमानों के इस तरह मस्जिदों पर, मदरसों पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये आज की बड़ी खबर थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी बी टीम कहा जाता है, तो बी टीम मैंने उनके इसलिए तनकीद में कहा था, तमहीद बांधी थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमानों के मुद्दों पर बात करते हैं और आज भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सांसद होने का, एमपी होने का जो है वो हक कहीं ना कहीं अदा कर दिया और लोकसभा में एक बड़ा सवाल उठा दिया है चर्चा के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं संभल में जो कुछ ये घटनाक्रम हुआ है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।